सुनो मेरी बात सुनो सुनीता, मेरी नहीं सुनना है। सुनीता प्लीज देखो, मैं किरण के पास सिर्फ उसको एनकरेज करने के लिए गया था, उसका हौसला बढ़ाने के लिए गया था और कुछ नहीं। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें पहले डिस्करेज नहीं किया, अब तुम सर पर चढ़ गए हो। देखो विनोद, तुम्हारा किरण के कमरे में जाना, उससे बात करना मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर क्यों, व्हाई? क्योंकि पता है जब भी तुम उससे बात करते हो तुम्हारे आवाज में अचानक एक मिठास आ जाती है और गाल लाल। अरे किसी को इनकरेज करना है तो मुझे इनकरेज करो, मैं भी तो एक राइटर हूँ, मेरा हौसला बढ़ाओ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, डैम इट। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मान लूं तुम्हारा हौसला बढ़ाकर। वैसे ही पूरा मोहल्ला कम परेशान है तुम्हारी कहानियों से। जानते हो लोग शर्मा सदन के बारे में क्या कहते हैं? क्या? डेंजर जोन, इंडिरेक्ट योर ओन रिस्क, वरना ये पगली कहानियां सुना सुना कर मार डालेगी। विनोद तुम ऐसे कभी नहीं थे, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया। तुम इतने अच्छे और ओबीडिएंट पति थे, जब से ये किरण घर में आई है ना पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। किरण ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे पति से इंसान बनाया है। तो फिर जाओ रहो अपनी किरण के पास, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ हमेशा के लिए। गो। थैंक यू। थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला। वैसे ये पूरा घर परेशान है, अनीता भाभी और नमिता भी। अब बहुत हो गया, उठ जाओ, बहुत देर हो रही है। मुझे तो लगता ना कि तुम्हारे सामने कुंभकर्ण भी आ जाए तो वो भी शर्मा जाएंगे। चलो। हैं? सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं और ये गायब। डार्लिंग, डार्लिंग। आहा, 9 बजे बन ठन के तैयार। हाँ? अरे नमिता, क्या इस बात से भी नाराज होगी तुम? सुनो, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जब से वो चुड़ैल इस घर में नौकरानी बन के आई है ना, तुम तो पागल ही हो गए हो। सुबह सुबह उठ के ब्रश कर लेते हो, नहा धो के बालों की सेटिंग करके बन ठन के 7 बजे ही तैयार। मैं तो कह रही हूँ जब से वो चुड़ैल आई ना, इस घर के मर्दों की आदत ही बदल दी उसने। नहीं, वो तो बस यूं ही। वो क्या है, बिना ब्रश किए चाय पीना अच्छा नहीं होता, इसलिए ब्रश कर लिया। वेरी गुड बॉय। हाँ, जो चीज तुम्हारी माँ तुम्हें 25 सालों में नहीं सिखा पाई, मैं 6 महीनों में नहीं सिखा पाई, उसने 2 दिन में नौकरानी बन के सिखा दिया। प्लीज उसे नौकरानी ऐसा मत कहो, हम सब समान हैं। ऐसा करो, नौक निकाल दो, सिर्फ रानी कहो। रानी 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 रानी। अच्छा, सब समझती हूँ मैं। देखो देखो ये चेहरा कैसे चमक रहा है, और सुबह सुबह जब मैं बेटी लेके आती हूँ तो कहाँ चली जाती है ये रौनक और ये चमक? तुम्हें देखकर ही चली जाती है ये चमक। सुबह सुबह मुझे ऐसे चाय पिलाती हो जैसे जॉकी अपने घोड़े को पानी पिला रहा हो। ना प्यार ना ममता। अरे सुबह की चाय तो ऐसी होनी चाहिए जैसे पहले तो चाय की खुशबू ही संदेशा लाए कि चाय आ रही है, फिर पैरों की आहट, चूड़ियों की खनखनाहट, प्यालों की आवाज जैसे जवां दिल धड़क रहा हो, और फिर नाजुक मीठी आवाज, चाय तैयार है जी। और तुम्हें देखो, सुबह सुबह उठना है या सोते ही रहोगे जिंदगी भर? ऐसे चीखती हो जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम सारी जिंदगी उस चुड़ैल के हाथ की चाय पीते रहना। काश मैं इतना खुशनसीब होता। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हे भगवान, इस घर की कुंडली अजीब है। जब भी कोई नया नौकर आता है ना, साथ में कोई प्रॉब्लम जरूर ले आता है। मैं तो कहती हूँ सत्यानाश हो उस चुड़ैल का। वो चुड़ैल नहीं है, अरे वो तो किरण है, सुबह की पहली किरण। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। किरण, सुबह शाम दिन रात एक ही नाम जपते रहते हो। ये मत भूलो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ अनीता? मैंने लाख भुलाने की कोशिश की, करता रहूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कि उस नक्सली ने तुम पे क्या जादू कर रखा है? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। छोड़ो, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर हर 2 मिनट बाद उसका नाम क्यों लेते हो? किरण कहाँ है? किरण को भेजो। किरण ने खाना खाया? किरण कहाँ चली गई? किरण 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 ये किरण। अरे घर की नौकरानी है वो, अच्छी तगड़ी तनख्वाह दे रहे हैं, सारा काम उससे करवा रहे हैं। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, सारे पैसे निकलवा लूंगा उससे। आप अपने सारे काम उससे करवाओगे? क्यों? पति की सेवा करने में स्वर्ग मिलता है, पता है आपको? मगर जीते जी पति को जो नरक मिलता है उसका क्या? कुछ नहीं,
देखो तुम जाओ और मुझे शांति से बैठने दो प्लीज। निकालो मुझे। एक दिन उस चुड़ैल के चक्कर में मुझे घर से भी बाहर ही निकालोगे तुम। अरे अनीता, तुझे निकालने की मेरे में हिम्मत कहाँ। तुम जाओ और किरण को बुलाओ, मुझे उसे एक नई कंपोजिशन सुनानी है। प्लीज जाओ ना। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। उसके आने की वजह से हमारी जिंदगी बेसुरी और बेताल हो गई है। लेकिन याद रखना, ये अच्छा नहीं है। हे भगवान, अब तक तो हमें इस बात का डर था कि हमारे घर का नौकर न भाग जाए। अब तो मैं डर रही हूँ कि वो मेरे पति को साथ लेके ना भाग जाएगा। ओफ, ये बीवियां। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मैं तुम जैसी औरत के साथ बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। औरत? हाँ। तुमने मुझे औरत कहा? कहा। अरे जब से ये छमक छलो घर में आई है, मैं तुम्हें औरत लगने लगी हूँ। चलो नहीं है मैं सुनीता जी की गल तुम्हें है। बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किरण, बात कुछ नहीं है। क्या है कि इसके दिमाग में थोड़ी सी चोट आई है, काम नहीं कर रहा है बस। विनोद जी, इतनी चंगी खूबसूरत बीवी को तो नहीं 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 नहीं, खूबसूरत तो तुम हो, मैं जवान कमसिन, मैं तो औरत हूँ, औरत। हाँ। जानती हो किरण, इसकी इसी खूबसूरती की वजह से मुझे धोखा हुआ। अरे इसके माँ बाप ने ना इसे मेकअप लगाकर सजा पोत कर मेरे सामने पेश किया और मैं बेवकूफ की तरह इस डिफेक्टिव माल को लेकर घर ले आया। और मेरा नसीब तो उससे भी बेकार था, माल भी डिफेक्टिव और शक्ल भी। दहेज में डिस्काउंट भी नहीं दिया। मैं क्या जी, प्यार और शादी का सुपरमार्केट बना के छाड़ता जी आप। काश ये सुपरमार्केट होता तो मैं इस डिफेक्टिव माल को वापस कराता। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ। बैठे रहना अपने इस नए माल को लेकर। मैं क्या जी, कितने जा रहे हो सुनीता जी? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे ये पहला घर है जो तुम्हारी वजह से ब्रेक हो रहा है। सेंचुरी मार ली होगी अब तक तो। मैं क्या जी, नाच नाच ना। यह विनोद, अब तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, वैसे तुमने कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन अब मांग रही हूँ, प्लीज एक डिवोर्स। दिया, लो, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना जी ना जी ना जी, वो मर जावा गुड़ खा के मैं इत्थों सुसाइड कर लेनी है। हाय ना, बड़ी चोट लगे। मैं क्या विनोद जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ पैरी पैना, ऐसा ना करो, सोचो तो लोग की कहेंगे। लोग? कौन लोग? इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। अरे लोग नहीं आते मेरे सुख दुख में शरीक होने। जब मेरी वो राइटर बीवी मुझे घटिया कहानी सुनाती है और मेरे सर में एक साथ 10-10 घंटियां बजने लगती है दर्द के मारे, तब तो लोग नहीं आते मेरे सर पे मरहम लगाने। मुझे ही बैठना पड़ता है घंटों शावर के नीचे। ओ जी विनोद जी, मेरी गाल तो सुनो। ऐ तो सोचो कि घर पे क्या असर होगा। माता जी, पिताजी, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ हालत होएगी। मैं दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी का कुर्बान नहीं कर सकता। इट्स माय लाइफ, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही जीऊंगा। गुड बाय। ना जी ना विनोद जी, मैं क्या, मैं की कर रहा हूँ। ओ मैं क्या सुनीता भाभी जी, आप ही कुछ सोचो, किधर जाओगे, क्या करोगे जी? क्यों? पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, और अगर नौकरी नहीं मिली तो भूखी मर जाऊंगी, लेकिन किसी का पति नहीं छीनूंगी तुम्हारी तरह। ओ ना जी भाभी जी, ऐसा ना कहो, आप तो मेरी भाभी जी हो। आप इस घर के बाहर जाओगे, समाज आपको बड़ी बुरी नजर से देखेगा जी, हंसेगा जी आपके ऊपर। आहा, हंस तो वो अब भी रहे हैं। कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तो इसके गले में लटका हुआ है और इसका पति किसी के दूसरे के। हाँ नहीं, मैं मर जावा, ऐसे आपकी गलत फहमी है जी, मैं तो गुड़ खा के मर जावा। ना ना, ऐसा ना सोचो, वो तो मेरे जस्ट गुड फ्रेंड्स है विनोद भाई साहब। आप इस घर की इज्जत का तो सोचिए प्लीज। जी नहीं, मैंने अपने आप को शर्मा परिवार की बहू मानने से इनकार कर दिया। मेरा इस घर के साथ रिश्ता खत्म। बस अब कुछ फॉर्मेलिटीज ही बची हुई है। इन एनी केस मुझे अपनी ड्रेस बनाने जाना है, डिवोर्स ड्रेस। डिवोर्स की भी अलग ड्रेस होती है। भाभी जी ना जाओ जी, ना पैकिंग ना करो जी। क्यों? तुझे तो खुश होना चाहिए, मैं जा रही हूँ। ओ जी भाभी जी, मुझे कौन से लड्डू मिलने विनोद जी के साथ नैन लड़ा के? क्या? मेरा मतलब वो तो शादीशुदा है, घर परिवार वाले हैं, मैं उनके साथ इश्क कैसे लड़ा सकती हूँ जी? क्योंकि तुम फिल्म इंडस्ट्री वाले आजकल ओरिजिनल्स को छोड़ के रीमेक के पीछे पड़े हुए हो। मैं ही हट जाती हूँ तुम्हारे रास्ते से। ओ ना जी, गलत फहमी है आपकी, आप गलत समझ रहे हो जी। मैं ठीक समझ रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो दूसरी औरत ला सकता है वो एक दिन तीसरी भी ले आएगा। ये जो तुमने मेरा हाल आज बनाया हुआ ना, देख लेना एक दिन कोई और आके तुम्हें विनोद की लाइफ से एडिट कर देगी, यानी कि पत्ता कट। ये ले, संभाल मेरे विनोद को। हिंदी जो
पहली बीवी के माथे पे कुमकुम होती है और दूसरी बीवी के माथे पे कलंक। रख। ओ मैं क्या सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी। ओए होए। किरण, पिताजी मेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है इस कार में, लेकिन मैं जरूर मिलाऊंगी इन्हें वापस, प्रॉमिस। तो दिखा दो जलवा। ओ जी इस बार मैं नहीं आप दिखाओगे जलवा जी। मैं? आहो। पहले आप। पहले आप। जी नहीं, मेरा वकील रुक सकता है, पहले आप। अच्छा वकील चुना है जो खाली बैठा रहता है। अच्छा ताना मारा है, लेकिन अब एक पराये अजनबी इंसान के तानों का क्या बुरा मानना। प्लीज, पहले आप। इस उम्र में ये स्टैमिना कपिल देव भी देखे ना तो शान से मार जाए। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पर? पिताजी। क्या? माताजी। क्या? अरे कहन तो दो क्या क्या? पिताजी लड़ रहे हैं, मैं बीच में छुड़ाने के लिए गई ना, मेरे को भी पड़ गई जी बहुत। वो दोनों लड़ रहे हैं, पर क्यों? हाँ, तंग आ गई हूँ। तुम तंग आ गई हो? तंग तो मैं आ गया हूँ, तुम्हारी जैसी बीवी के संग जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। हाँ? मुझे तो क्या कहते हैं वो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बोलो बोलो और बोलो। यही मिला मुझे इस तपस्या का फल। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की सेवा करती रही मैं। सेवा? उससे सेवा कैसी होती? और नहीं तो क्या। रिंग मास्टर की तरह कोड़े मारना ही बाकी रह गया था। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? चुप रहे। मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों की? गलती हो गई विनोद की अम्मा। अब उस गलती की वजह से सारी उम्र पछता रहा हूँ। मुझे भी तो कोई चॉइस नहीं था, घूंघट ओढ़ के बैठी थी, सर उठा के देखने का मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि कौन दूल्हा है और कैसा है। लेकिन आपके पास तो चॉइस थी ना पिताजी। चॉइस? अरे छोटी बहन दिखा के बड़ी बहन के साथ शादी करवा दी इसके माँ बाप ने। माँ क्या ये सच है? हाँ हाँ सच है। हाँ, इसीलिए तो मेरी छोटी बहन आज तक मुझे दुआ देती है, कहती है कि इनसे शादी करके मैंने कुर्बानी दे दी। अच्छा ये बात है? हाँ। तो कर दिया मैंने आजाद, तुम्हें जाओ। क्या पिताजी ये क्या? बेटी तूने मुझे हिम्मत दे दी, बस अब मुझे डर नहीं लगता। लो की कर रहे तुसी माताजी? शुभ कार्य की शुरुआत पति के पैर छू के करनी चाहिए। लो बस चली। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ये बात है? तो फिर मेरी तरह से भी डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, जाओ। फुल ड्रामा ही हो गया। क्या कह रही हो किरण? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है जी? आजकल डिवोर्स बड़ा ही कॉमन हो गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। पहले के जमाने में औरतें अपने मर्द से साड़ी मांगती थी कि नहीं? हाँ। आजकल डिवोर्स मांगती। बस नहीं किरण प्लीज ऐसे नहीं कर सकते। हाथ ना पकड़ो मेरा तुसी, मैं उन्हां दी हिम्मत दी दाद देंदी। हाँ अगर उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया ना तो हमारी इज्जत तो सरेआम। आप प्लीज किरण उनको जाके समझाओ। मेरे हाथ पकड़ ले जी। ना जी ना, मैं किसी के प्राइवेट मामले में हाथ नहीं डाल सकती। अरे अगर उनकी नहीं बनती तो नहीं बनती, बस जब तक साथ चल सकते हैं ठीक है, वरना जी अपना अपना रास्ता नापो तुसी लोग की। बस ना जी बच्चा, हाथ पकड़ लिया तुसी मेरा। ओह गॉड क्या हो रहा है इस घर में? मैंने नहीं पता है जी। आप लोग फिक्र ना करो जी, मैं एक वकील को जानती हूँ, वो एक डिवोर्स पे दूसरा डिवोर्स फ्री करता है। फोन करो। समझा करो, इस उम्र में डिवोर्स कितनी बदनामी होगी। हो सकता है मैं कंपनी से निकाल दिया जाऊं। मेरी भी तो कुछ सोचो, कौन करेगा मुझसे शादी? सब कहेंगे अपने साथ साथ अपने सास को भी उल्टे फेरे डलवा रही है, उनका भी डिवोर्स करा दिया। ओ जी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती इस बीच में, मतलब मेरी शक्ल ही भगवान ने ऐसी दी है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपके पतियों के ऊपर डोरे डाल रही हूँ, और उधर सासू जी सोच रही हैं कि मैं ससुर जी को पटाने को। वहाँ सोचती है कि तुम पिताजी को। नो ओ जेस। पिताजी। माँ जी। पिताजी माँ जी। ओ मेरी परफॉर्मेंस, मैं तो सदके जावा अपनी परफॉर्मेंस से। मगर पिताजी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? हाँ लोग? हाँ कौन लोग? इट्स माई लाइफ। जब तुम्हारी अम्मा मेरे सर के पास बैठ के रातों बुरा भला कहती है, उस वक्त लोग नहीं आते मेरे पास सर पे मलहम लगाने। मगर पिताजी आपके बेटे हैं, बेटे की शादी होनी है, और तो और बहुएं हैं। मैं क्या करूंगा बहुओं का? इट्स माई लाइफ। मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कहता हूँ फिर, इट्स माई लाइफ। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं अपने पैर पे खड़ी रह सकती हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगी, काशी मथुरा, मगर यहाँ नहीं रहूंगी। माँ जी समाज लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। मैं दांत तोड़ डालूंगी जो हंसेगा उसके। हाँ, हमारे रिश्ते तो टूट चुके थे कब के, ये तो अभी फॉर्मेलिटीज बाकी है। और देख मुझे एक साड़ी खरीदने जाना है नई,
लॉयर के ब्लैक सूट के साथ मैच हो वैसी। नो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत समझाया, कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी किरण, किरण अब तुम भी हमारी मदद करो ना। ओ जी पहले भाभी जी पैसा पैके थक गई, तब तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने खेल शुरू किया ना, आप ही खत्म कर लो। लो जी कलंक अपना बिंदी रिश्ते। हाँ, ये बैग तो तैयार हो गई। हाँ। मेरा सूटकेस पैक किया या नहीं? वो पैक जी पैक, पक्का पैक। पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपके डिवोर्स देने की वजह क्या है? अरे डिवोर्स की भी कोई वजह होती है? किसी और की हो या ना हो, मेरी तो है। मिस्टर शर्मा बेटी बेटी कहकर बार बार किरण के पास जाते रहते हैं। कि कह रहे तुसी? उसका हौसला बढ़ाने के बहाने। ये मिस्टर शर्मा कौन है? तेरे पिताजी और कौन? अब मैं मिसेस शर्मा नहीं रही। जाओ ना किरण, मेरा सूटकेस लेके आओ। जी। कुछ तो सेवा करो अपनी सीरियल सौतन की। जी। ए किरण रुक। पिताजी जरा सोचिए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने साल बिताए, क्या क्या एक दूसरे से अलग होकर जी पाएंगे आप दोनों? बड़े आराम से। नहीं नहीं पिताजी, आपको तो सिर्फ ऐसे लग रहा है। मेरी बात मानिए, डिवोर्स लेके कोई सुखी नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, चंगा क्या है तुसी? जो एक रिश्ता नहीं निभा सकता वो दूसरा कैसे निभाएगा, मुझे बताओ। और फिर वो अकेलेपन का भी तो सोचिए, कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी। भाभी जी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ बहुत। मेरी बात मानिए माँ जी, मेरी एक सहेली थी जिसने एक डिवोर्स लिया था, और फिर ना पहले के दिन बहुत अच्छी तरह से कटे, लेकिन बाद में वो बेचारी अकेलेपन के मारे पागल ही हो गई। हाय नहीं मैं मर जाऊँ गुड़ खा के, मैं तो कभी भी ना लावा डिवोर्स। मैं तो जरूर लूंगी। इनके साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं पागल खाने में ही रह लूं। अरे किरण मेरी सूटकेस। हाँ लाती हूँ ना जी। ए किरण नहीं, चुप। माँ देखो, ये इंसान की मजबूरी होती है कि उसके पास जो है जितना है उससे वो कभी खुश नहीं होता। आप रहते हो? जी चुप चुप। माँ देखो, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारी नई जिंदगी इससे ज्यादा सुंदर होगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, जरा शांति से बैठकर सोचिए, ये जिंदगी जैसी भी है बहुत सुंदर है। तो आप दोनों भी तो शांति से बैठकर सोचो ना, आप लोगों की भी तो लाइफ जो है बेस्ट ही है ना। नहीं किरण तुम जाओ, सूटकेस उठाओ इनका। नहीं पिताजी प्लीज देखिए, हमारे देश में शादी का मतलब दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। हाँ पिताजी, अगर आप अलग हो गए ना तो ये सारा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, अपनी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या परिवार की? पिताजी प्लीज देखिए, अपने परिवार की खुशी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो सबको करना पड़ता है ना? हमारी यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तू ये कर रही है। और नहीं तो क्या, ऐसे वही गाल हो गए ना विनोद साहब कि शराबी दारूबंदी पर भाषण दे रहा है और मवाली बैठ के भाजन सुन रहा है। क्या क्या? विनोद भाई साहब, हाँ। आप खुद कोर्ट कचहरी जाने की सोच रहे हो भाभी जी नाल, और आप इन दोनों को कह रहे हो ए बड़ी गल क्यों मानेंगे, बताओ मुझे। और भाभी जी मैंने ये दसो कि जब इंसान दूसरों को कुछ सुना रहा होता है तो खुद उसके कान बंद क्यों हो जाते हैं? तुम ठीक कह रही हो किरण, शायद इसलिए कि कभी कभी अकल पे ताला पड़ जाता है ना। करेक्ट। शायद हम गलत सोच रहे। करेक्ट। इंसान के पास जो है जितना है उससे उसे खुश रहना चाहिए। मैं तो गलती से फिलोसफी बोल गया। मेरा सूटकेस। नहीं माँ जी नहीं, ना आप जाएंगी ना मैं जाऊंगी। क्या? क्योंकि अब ना आप डिवोर्स देंगे और ना ही हम। अरे मगर क्यों? ओ पिताजी हुन रहन भी दो, इन लोगों को हमारी बात समझ में आ गई है कि अगर दो में प्यार हो, मोहब्बत हो, भरोसा हो तो एक किरण क्या 1000 किरण भी आ जाए तो अलग नहीं कर सकती दोनों को, है कि नहीं? मेरा सूटकेस अंदर रख दूं ना, क्योंकि अब से इस घर में डिवोर्स की बात तो नहीं होगी।